आपके आईडी से बैंक अकाउंट को, पासबुक को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। वो आपके साथ सही किया गया। दोस्तों नमस्कार, जय हरसिम, मैं आपका दोस्त प्रमोद मौर्य, यूपी आजमगढ़ से। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद मौर्य आइडियाज में। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके ऐप में पेमेंट दिखाए जा रहे हैं लेकिन अकाउंट में नहीं आ रहे हैं, टीडीएस ज्यादा काटे जा रहे हैं। इसका क्या हल निकाला जा सकता है, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, वो जानकारी आज आपके बीच में लेके आया हूं, तो वीडियो को आप पूरा देखना है। ठीक है, तो टीडीएस ज्यादा क्यों करता है? क्या ये बैंक मैटर करता है? बैंक तो बहुत सारा है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, अपना पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, इंडसइंड बैंक है, ऐसे बहुत सारा, फिनो बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक है। तो कौन सा बैंक हम अपने अकाउंट में लगाएं कि पेमेंट हमारे अकाउंट में टाइम से आ जाए? क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी जिससे हमारा अकाउंट में पेमेंट टाइम से आएगा और हमारा कोई भी ज्यादा लॉस, टीडीएस नहीं कटेगा, ज्यादा हमारा कोई टैक्स नहीं कटेगा और ज्यादा लेट नहीं होगा? तो कई बार अकाउंट मैटर रखता है कि अकाउंट चेंज करना जरूरी होता है क्या? फिर कई बार हम सोचते हैं कि अकाउंट चेंज कर दे, या फिर कई बार हम ये भी सोचते हैं कि ऐसा क्या दिक्कत है, ऐसा क्या कारण हो सकता है जिससे हमारी पेमेंट टीडीएस ज्यादा हो रहा है, कट रहा है। तो कुछ कारण है, मैं बताने जा रहा हूं कि कई लोगों का पेमेंट आया और कई लोगों का पेमेंट माइनस में चला गया। कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण यह दोस्तों, अभी के टाइम में ये अप्रैल महीना शुरू हो चुका है, मार्च खत्म हो गया 2025 का, अप्रैल पहला महीना होता है सरकारी आंकड़े के अनुसार। तो आपका अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपकी पेमेंट नहीं आने वाली, होल्ड कर दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो डिलीट कर दी जाएगी, नहीं, रिमूव नहीं होगी, होल्ड हो जाएगी, पहला। दूसरा कारण ये है कि अगर आपने अपना पैन कार्ड अपने अकाउंट नंबर के साथ नहीं लगाया, कई लोग क्या होता है आईडी कार्ड फटाफट बना लेते हैं, लोगों को बता देते हैं बस जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, और उनका जो पेन होता, पेन नंबर होता है, वो हम अकाउंट में नहीं डालते हैं। उससे भी हमारा टीडीएस ज्यादा करता है, उसकी वजह से ज्यादा करता है। अब मैटर करता है कि क्या हम कोई बैंक चेंज करके देख लें, जैसे हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है, हम चेंज कर दे पंजाब नेशनल स्टेट बैंक, या फिर अपना जो इंडसइंड बैंक हो गया, फिर एक्सिस बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, वो सब ठीक है, कोई मायने नहीं रखता कौन बैंक। लेकिन प्राइवेट बैंकों में थोड़ी सर्विस फास्ट होती है, सरकारी बैंकों में सर्विस थोड़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ सरकारी सैलरी वाले लोग होते हैं। तो बहुत जगह देखा गया, पाया गया, और आप सभी लोग जानते हैं कि जब सरकारी नौकरी किसी को मिल जाती है ना, तो उनको लगता है सरकार तो मेरी है, मैं ही चला रहा हूं सरकार को, राइट। तो कई लोग वहां पर अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को अपडेट नहीं करते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पेमेंट लेट आती है। जो बैंक सरकारी कर्मचारी के अनुसार काम करते हैं, सरकारी संस्था के साथ में काम करते हैं, उसमें डिले पेमेंट होती ही होती है। चाहे कोई भी पेमेंट, चाहे आपकी पेंशन आ रही हो, चाहे सोशल मीडिया से कोई इनकम आ रही हो, चाहे आपका कोई और कारोबार है, इनकम आ रही हो, तो उसमें डिले होता ही होता है। लेकिन जो प्राइवेट बैंक है, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये कुछ प्राइवेट बैंकें हैं जहां पर सर्विस फास्ट होती है और फटाफट काम होता है वहां पर। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा। तो बैंक कौन सा मैटर नहीं रखता, पैसे तो सभी बैंक में आएंगे, प्राइवेट हो सरकारी हो। अब आपका सवाल आ रहा होगा कि महिंद्रा कोटक बैंक हो गया, फिनो बैंक हो गया, या ग्रामीण बैंक हो गया, क्या इसमें पेमेंट हमारे अकाउंट में आएगी इससे? तो मैं बता देता हूं, हाँ, इससे भी आएगी, थोड़ी डिले हो सकती है, लेट हो सकती है, लेकिन पेमेंट यहां भी आएगी। अगर आपका अकाउंट सही है, आईएफएससी कोड सही है, तो पेमेंट यहां भी आएगी। अब एक चीज और आपको चेक करना होगा यहाँ पे, कई बार क्या होता है कि जब हम आईडी किसी की लगाते हैं, आईडी बनाते हैं, तो हम कोई भी अकाउंट लगा देते हैं, पासबुक कोई भी अपलोड कर देते हैं बैंक अकाउंट के साथ में। बाद में क्या होता है, कंपनी का सॉफ्टवेयर जब अपडेट होता है तो आपके आईडी से बैंक अकाउंट को, पासबुक को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत किया गया, वो आपके साथ सही किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि आपके साथ कभी फ्रॉड ना हो सके, आपका पैसा कोई और अपने अकाउंट में ना ले सके, इसलिए कंपनी चेक करती है कि आपका ही अकाउंट है कि किसी और का अकाउंट है। इसलिए कंपनी आपके अकाउंट को रिमूव करती है और फिर आपको चांस देती है कि आप फिर से अपने अकाउंट को अपलोड कीजिए, फिर से आप उसको सबमिट कीजिए। जब आप दोबारा अपने अकाउंट नंबर को सबमिट करते हैं, फॉर्म भरते हैं, अपलोड करते हैं, तो कंपनी को विश्वास हो जाता है कि नहीं, ये व्यक्ति सही है, रियल है, इन्हीं का ये अकाउंट है, इन्हीं की ये आईडी है, राइट। तो 2, 1 बार 3 बार भी आपको कंपनी चेक कर सकती है, लेकिन पेमेंट आने से पहले, जैसे 6 तारीख तक पेमेंट हमारे अकाउंट में रिसीव हो जाती है, तो उससे 24 घंटे 48 घंटे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट ऐड कर देने चाहिए, लगा देने चाहिए अपने आईडी में, राइट। इसको ध्यान रखना। और पैन कार्ड जरूर साथ में लगाना, अगर पैन कार्ड आप नहीं लगाए हैं तो आपका टीडीएस ज्यादा कटेगा, और टीडीएस ज्यादा कटने की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। अब एक सवाल और है कि टीडीएस वापस कब आता है? क्या टीडीएस वापस आता है? जी हाँ, टीडीएस भी वापस आता है। इसके लिए आपको पैन कार्ड रिटर्न भरवाना होगा, मतलब आपको दिखाना होगा सरकार को कि मैं टैक्स भरता हूं। तो आप पैन कार्ड रिटर्न किससे भरवा सकते हैं? कोई सरकारी कर्मचारी, जैसे सेवा केंद्र हो गया, वहां पे जो इनकम टैक्स वाले जो काम करते हैं, अपना ये जो कोई संस्था खोल के रखे हैं,
कोई कार्ड बनाते हैं, अपना रेलवे का टिकट बनाते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं, वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं, राइट। इसको जाकर के पैन कार्ड रिटर्न कैसे भरा जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो पैन कार्ड रिटर्न भरते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैन कार्ड रिटर्न भरते हैं, तो आप उनसे पैन कार्ड रिटर्न भरवा सकते हैं। उससे बहुत सारा लाभ होता है, बहुत सारे फायदे होते हैं, और वो भरते रहेंगे तो आपको लोन फोन भी लेने में आसानी होती है, ठीक है ना। तो पैन कार्ड रिटर्न भरवाएंगे तो आपका टीडीएस वापस आ जाएगा, और इसे हर साल भरना चाहिए। साल में एक बार पैन कार्ड रिटर्न जरूर भरवा देना चाहिए अपना, ठीक है। आप लीगल काम कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना होगा, पैन कार्ड को अपनी आईडी में अपलोड करना होगा, सबमिट करना होगा, आपको पैन कार्ड रिटर्न भरना होगा जिससे आपका टीडीएस आए, और पैन कार्ड लगाने के बाद आपका टीडीएस कम कट कर आएगा। और अगर आपका बैंक कोई बढ़िया बैंक है, जैसे प्राइवेट बैंक है, तो पेमेंट आपकी 6 तारीख तक 5 तारीख तक आ जाती है अकाउंट में। अगर आपका कोई सरकारी बैंक है तो एक आध दिन लेट हो सकता है, पर आती सभी में। अगर आईएफएससी कोड, अगर कोई जब आप फॉर्म भरते हो उसमें आईएफएससी कोड नहीं मिलता, अकाउंट नंबर के साथ मैच नहीं करता, तो आपको वो अकाउंट नहीं लगाना चाहिए। फॉर्मेलिटी के लिए अगर आप लगा भी देते हैं, आईडी बन भी जाती है, बाद में अपने आप रिमूव हो जाता है, हटा दिया जाता है। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको आता है कि आप कभी भी दूसरा अकाउंट ऐड अपने से खुद कर सकते हैं, राइट। तो फोन नंबर एक बार चेंज होता है, अकाउंट नंबर आप चाहे 2 बार भी चेंज कर सकते हैं, उसके लिए कंपनी में कॉल करना पड़ता है, वो भी संभव हो जाता है। पर प्रयास कीजिए कि आपको चेंज वेंज करने का चक्कर ना पड़े, क्योंकि एक बार जो लग गया वो लग गया, क्योंकि आप भी परेशान होंगे, कंपनी के लोग भी परेशान होंगे, वो ठीक नहीं रहता। तो यही जानकारी आपको देनी थी कि पेमेंट होल्ड क्यों होता है, कारण क्या होल्ड होने का, क्यों नहीं रिसीव हो रहा है, क्यों हमारा पेमेंट माइनस दिखा रहा है, टीडीएस क्यों ज्यादा कट रहा है, किस बैंक में पेमेंट जल्दी आती है, किस में पेमेंट लेट आती है, कौन सा बैंक हमें लगाना चाहिए, कौन सा बैंक पासबुक नहीं लगाना चाहिए, वो सारी जानकारी मैंने शायद आपको दे दिया है, और आप इसको आगे फॉरवर्ड भी करेंगे। पहली बार अगर आप इस चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर देना, ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले हमारी मिल सके, लगातार मैं जानकारी आपको दे सकूं, ताकि आप बहुत सारी समस्याओं से बच सके, बचा सके अपने आप को, अपनी टीम को, राइट। तो टीम में, अपने ग्रुप में, अपने सभी दोस्तों को, जितने भी लोग आईडी लगी उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अपना आराम से टेंशन फ्री हो जाए, उनको भी पता चल जाए कि हमें कैसे अकाउंट भरना, कैसे लगाना, कब रिमूव होता है, क्यों होता है, कैसे टीडीएस कटता है, वो सारी जानकारी। टीडीएस आपका ज्यादा तब कटेगा जब 15,000 से ऊपर पेमेंट आपकी एक साल के अंदर हो जाती है, तो टीडीएस आपका कटना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाए तो 20% टीडीएस आपका कट जाता है। अगर पैन कार्ड लगाए तो 5% ही टीडीएस कटेगा, और पैन कार्ड रिटर्न जैसे भरते हैं वो भी पैसा वापस आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो भी जानकारी दिया आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप इस जगह से वीडियो को देख रहे हैं। फिर मैं इस देश का भ्रमण करने के लिए निकलने वाला हूं, मैं पूरे देश में घूमकर इस बिजनेस को, इस मिशन को आगे बढ़ा रहा हूं। तो आप लोग से मिलने का मौका मुझे जरूर मिलेगा। जहां भी जाऊंगा हमारा जो पोस्ट होगा वो पहले मैं अपने YouTube के कम्युनिटी में डाल दूंगा, या कोई वीडियो बना के आपको डालूंगा कि इस समय मैं इस जिले में जा रहा हूं, तो आप वहां पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हम अब शुरू होने जा रहे हैं पूरे देश में, पूरे भारत में घूम करके इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। आपका हमें सपोर्ट चाहिए, आपका हमें सहयोग चाहिए, आपका हमें साथ चाहिए। हम आ रहे हैं पूरे भारत में, हर कोने में आपके पास में। इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना, अपने परिवार का, टीम का खास ध्यान रखिएगा। जय आर सी एम, जय हिंद।